प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। अच्छे समय की तो चर्चा कुछ लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं। मैं उन्हें वो सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कमी है, और जो उनके पास पहले से ही है उसे सुरक्षित रखता हूँ। एक बहुत ही गरीब किसान था। वो था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमा था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता। एक बार उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन वह अस्पताल में बैठे बैठे इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने को नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ की बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती हैं कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं
वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे अक्सर हम खो देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी ये सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, ये बदलते रहते हैं। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सम्मान करना चाहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।